तो हमसे वो पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि उसको कितनी हाइट से ड्रॉप किया गया। मान लेते हैं जिस पॉइंट से उसको ड्रॉप किया गया उसकी ग्राउंड से हाइट h, यहां से हमने उसको ड्रॉप किया लास्ट 6 मीटर, ओ से चला ए पे आया, ये लास्ट 6 मीटर है ए बी, लास्ट 6 मीटर है ए बी। तो यहां तो ड्रॉप किया यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और यहां पे जब आएगा तो उसकी वेलोसिटी कुछ होगी va, और a से b मुझे पता है कि कितना डिस्प्लेसमेंट है 6 मीटर्स। तो a से b 6 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में होता है ये उन्होंने बताया हुआ। ठीक है, a से b 6 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में होता है ये उन्होंने बताया हुआ। तो ऑब्वियसली मैं फॉर्मूला यूज करूंगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये t टाइम इंस्टेंट नहीं होता, ये t टाइम ड्यूरेशन होता है, और a से b आने में कितना ड्यूरेशन लग रहा है 0.2 सेकेंड्स, 0.2 सेकेंड्स। ये क्वेश्चन नंबर 29, 0.2 सेकेंड्स। ठीक है, तो मुझे s पता है 6 मीटर्स, डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव लेके चल रहा हूं। जब सारे वेक्टर s u a सब नीचे की तरफ हो तो फिर इतना नहीं सोचना है कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव, ऑब्वियसली जिधर जा रहे हैं हम उसको पॉजिटिव लेके चलेंगे। पर अगर इनिशियल वेलोसिटी ऊपर हो, एक्सेलरेशन नीचे हो, तो फिर हम क्या करेंगे, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव और एक डायरेक्शन को नेगेटिव कह देंगे। पर जब सारे वेक्टर ही नीचे की तरफ है तो फिर साइन देने की जरूरत नहीं है, नीचे जाता हुआ दिख रहा है, नीचे वाला ही डायरेक्शन हम पॉजिटिव मान लेंगे और सब कुछ अपने आप पॉजिटिव में आएगा और पॉजिटिव हम लेंगे भी। 6 इनिशियल वेलोसिटी जो ए पे वेलोसिटी होगी उसको इनिशियल वेलोसिटी बोल दें, टाइम ड्यूरेशन 0.2 सेकंड से हाफ, एक्सेलरेशन 10 बोला है उन्होंने तो 10 इंटू टी स्क्वायर 0.2 का स्क्वायर। ठीक है, ये 5 आ जाएगा। 0.2 का स्क्वायर 0.04 होगा, या 0.2 1.2 मल्टीप्लाई करो तो 1 हो जाएगा, और 1.2 करोगे तो वो 0.2 रहेगा, इधर ले आना ये 5.8 हो जाएगा। VA इंटू 0.2, VA इज इक्वल टू 5.2 अपॉन 0.2 दैट इज 29 मीटर्स पर सेकेंड। ये पता चल गया 29 मीटर्स पर सेकेंड। क्लियर है ये? अब टोटल बिल्डिंग की हाइट h निकालनी है, O पे वेलोसिटी पता है, A पे वेलोसिटी पता है। क्लियर? और O से A कितना डिस्प्लेसमेंट है h-6। तो इनिशियल वेलोसिटी पता है, अगर मैं मोशन कंसीडर करूं फ्रॉम O टू A, अगर मैं O से A मोशन कंसीडर करूं तो O इनिशियल है, इनिशियल वेलोसिटी 0, A फाइनल है, फाइनल वेलोसिटी दिस, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होता ही है, कितना g। अगेन नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव माने, फॉर्मूला लगा दें v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। क्यों लगाया भाई? क्योंकि मुझे फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल पता है, फाइनल पता है, एक्सेलरेशन पता है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। फाइनल वेलोसिटी 29 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर। इनफैक्ट आगे से तुम ऐसे कर लेना कि भाई अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो v स्क्वायर इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा 2as, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली तुम लिख सकते हो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन 2a। डिस्प्लेसमेंट तुम डायरेक्टली लिख सकते हो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन 2a। तो क्या आ गया डिस्प्लेसमेंट? कब? जब इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, तभी तो ये सारी इक्वेशन यूज होती हैं, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तो v स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा 841, और 2a, a कितना है 10, आ जाएगा कुछ 84.1, 2 से डिवाइड करोगे 42.05, 42 ही लिख लो मीटर्स। ठीक है, तो ये हमने कुछ किया है क्वेश्चन नंबर 29। और अब हम इसमें सॉल्व्ड एग्जाम्पल में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल या एक क्वेश्चन हम इसमें और एक्सरसाइजेस में कर लेते हैं। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन कर लें? रिएक्शन टाइम वाला क्वेश्चन कर लें, क्वेश्चन नंबर 19 पेज नंबर 52 पे।
पेज नंबर 52 पे। ठीक है, तो 52 पे क्वेश्चन नंबर 19 अब हम करेंगे। ठीक है, तो यहां पे अगर तुम देखो 19 में क्या कह रहे हैं, अ ड्राइवर टेक्स 0.2 seconds टू अप्लाई द ब्रेक्स आफ्टर ही सीज अ नीड फॉर इट। जब उसको लगता है ब्रेक लगाना चाहिए तो उस वक्त ना लगा के 0.2 सेकेंड के बाद लगा सकते हैं। क्योंकि मान लो रोड पे जा रहा है, दिखेगा कि भाई सामने कोई गधा आ गया, एकदम से गाड़ी चला रहा है, तो जब वो गधे को देखेगा तो उसको लगता है ब्रेक लगा दे, वरना गधे से टक्कर हो जाएगी। जो भी सामने आ जाता है रोड पे बिल्कुल ऐसे गधा ही होते हैं। तो वो जब उसको लग रहा है ब्रेक लगाना चाहिए, तुरंत लगना चाहिए, देखते ही लग जाना चाहिए। पर देख तो लिया उसने, लगाना चाहिए ये भी उसको पता है, पर वो इंफॉर्मेशन देखा, ब्रेन में गई, फिर वो न्यूरॉन से ट्रैवल करके या कैसे भी ट्रैवल करके पैरों में आएगी, तभी तो ब्रेक लगेगा। और इसमें टाइम होता है, इसमें टाइम लगता है, और उस टाइम को हम बोलते हैं रिएक्शन टाइम। ठीक है, और वो रिएक्शन टाइम है उसका 0.2 सेकेंड्स। 0.2 सेकेंड्स, क्लियर है ये। और तुम देखो जो 100 मीटर रेस में जो एथलीट्स दौड़ते हैं, 0.2 सेकेंड तो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्लियर है ये। तो जब वो कहते हैं रेडी स्टेडी गो और फायर करते हैं, तो फायरिंग की आवाज सुनने से अगर पहले वो दौड़ गए तब तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और फायरिंग की आवाज सुनने के बाद उन्होंने अगर ज्यादा टाइम ले लिया, सुना, फिर भागना चालू करेंगे, तो भाई सुनने के बाद एक्चुअल एक्शन में आने में जो टाइम लगता है वो रिएक्शन टाइम है। अगर उनका रिएक्शन टाइम ज्यादा है तो वैसे भी दौड़ने का फायदा नहीं होगा उनका, क्योंकि 0.2 0.3 सेकेंड्स में तो ज्यादातर 1 2 3 पोजीशंस आ ही जाती हैं। ठीक है, और ये रिएक्शन टाइम इतना इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चे वो खेलते हैं ना, चिड़िया उड़, कबूतर उड़, उसमें भी यही रिएक्शन टाइम वाली बात है। जैसे गाय उड़, अब उन्होंने सुनने से पहले, ढंग से प्रोसेस करने से पहले ही उड़ा दिया, जल्दीबाजी के चक्कर में तो हार गए वो। और ज्यादा टाइम लिया, सुना गाय या कबूतर, सुना, फिर उड़ाने के लिए जो टाइम लिया, अगर वो ज्यादा ले लेंगे तो वैसे भी हार जाएंगे। तो ये रिएक्शन टाइम होता है। तो उसको ऐसा लगता है कि जब ब्रेक लगाना चाहिए तो 0.2 सेकेंड्स तक तो वो बिल्कुल ही इनर्ट रहता है, कुछ कर ही नहीं पाता। ठीक है, और जो 0.2 सेकेंड तक अगर वो कुछ करेगा नहीं तो उसके कार की जो स्पीड है वो कांस्टेंट बनी रहेगी। ठीक है, वो चेंज होगी नहीं, एक्सीलरेटर नहीं दबा रहा है, ठीक है, तो उसकी स्पीड चेंज होगी नहीं। तो उसकी स्पीड है कितनी, 52 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी लिख लो, एक ही बात रहेगी यहाँ पे, डिस्टेंस traversed in 0.2 seconds, that is in reaction time, क्लियर है ये, रिएक्शन टाइम। ठीक, तो रिएक्शन टाइम में जो डिस्टेंस ट्रैवर्स होगा d1, वो डायरेक्टली लिख सकते हैं स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कांस्टेंट है, 54 किलोमीटर पर आवर है, 5/18 कर देंगे तो मीटर्स पर सेकेंड हो जाएगा, और टाइम 0.2 कर दें तो ये 3 × 5 15 × 0.2, दैट इज 3 मीटर्स तक उसकी गाड़ी ऐसे ही बढ़ जाएगी। अब 3 मीटर्स तक अगर उसकी गाड़ी ऐसे ही बढ़ गई तो अब वो क्या करेगा, अब वो ब्रेक लगाएगा, और ब्रेक लगाएगा तो डिसेलरेशन होगा। यहां स्टार्ट हुआ है इसे 3 मीटर तक तो गाड़ी 54 किलोमीटर पर की स्पीड से बढ़ रही है, पर आवर की स्पीड से, और 54 किलोमीटर पर आवर को अगर चेंज करेंगे तो दैट इज 15 मीटर्स पर सेकेंड। ए पे भी 15 था, बी पे भी 15 रहेगा। पहले 3 मीटर तक यानी पहले 0.2 सेकेंड्स तक उसकी स्पीड पे कोई फर्क पड़ा नहीं। अब ब्रेक लगा रहा है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आए, ठीक है। और रिटार्डेशन कितना आता है, क्या लिखा है उन्होंने, रिटार्डेशन जो आता है वो 6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर का आता है। अब वो 6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से रिटार्ड होगा और रुकेगा जाके सी पे। तो हम मोशन कंसिडर करें फ्रॉम बी टू सी, बी टू सी मोशन कंसिडर करें। अगर हम बी टू सी मोशन कंसिडर करेंगे
तो तुम देख लो वही चीज, मुझे ये निकालना है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा। मुझे इनिशियल लॉस ही पता है, सी पे उसकी फाइनल लॉस जीरो होगी, वो रुकेगा। इनिशियल लॉस ही पता है, फाइनल लॉस ही पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? मैं फॉर्मूला लगाऊंगा जो डिस्प्लेसमेंट के लिए जो फॉर्मूला आता है, अभी अभी बताया था क्या आता है डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला, एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। नहीं, जो अभी फॉर्मूला बताया था वो थोड़ा डिफरेंट था, इस फॉर्मूले को देख लो। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। फाइनल लॉस जीरो हो रही है इसमें, इनिशियल लॉस ही कुछ है, बी पे जो वेलोसिटी होगी उसको इनिशियल बोलेंगे, यू स्क्वायर। ठीक है, रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक, 2s। तो s क्या आ गया? s आ गया माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। तो ये भी याद रखना, अभी जो पहले बताया था उसको याद रखना, उसमें फाइनल लॉसिटी का स्क्वायर अपॉन 2a था जब इनिशियल लॉसिटी जीरो थी। ठीक है, इसमें क्या आया डिस्प्लेसमेंट? माइनस इनिशियल लॉसिटी का स्क्वायर अपॉन 2a जब फाइनल लॉसिटी जीरो है। तो जब इनिशियल लॉसिटी जीरो था तो डिस्प्लेसमेंट हम डायरेक्टली कैसे लिख सकते थे? वी स्क्वायर अपॉन 2a। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, और जब फाइनल लॉसिटी जीरो है तो क्या लिखेंगे? इनिशियल लॉसिटी का स्क्वायर अपॉन 2a डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्टली। तो इसमें लगा दें s इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर 15 का स्क्वायर, राइट हैंड वाली डायरेक्शन पॉजिटिव लेके चले, अपॉन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन लेफ्ट में तो नेगेटिव आएगा, कितना? 6। तो 15 का स्क्वायर अपॉन 6 माइनस माइनस प्लस 225 अपॉन 6, 3 से कैंसिल करेंगे और 75 नीचे 2 आ जाएगा, तो 37.5 मीटर्स डिस्प्लेसमेंट। पॉजिटिव आया यानी राइट, ऑब्वियसली वो राइट ही जा रहा है। तो 37.5 मीटर्स उसका फर्दर डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, सही किया मैंने, देख लो जरा, 7.5 इंटू 6 इज 45। ठीक है, और ऑलरेडी कितना जा चुका है? 3। तो कितना टोटल डिस्टेंस कवर हुआ? 40.5 मीटर्स। ठीक, कर लिया हमने इसको। ऐसे ग्राफिकली भी कर सकते हैं आराम से, अगर मान लो हम इसको ग्राफिकली करना चाहें, कुछ खास नहीं होगा। स्टार्टिंग के 0.2 सेकेंड तक स्पीड कांस्टेंट रहती है, स्पीड टाइम ग्राफ बना लें। वेलोसिटी टाइम बोल लो t। 0.2 सेकेंड तक वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, कितनी रहती है? इनिशियल वेलोसिटी के बराबर, दैट इज 15 मीटर्स पर सेकेंड। उसके बाद कांस्टेंट रिटार्डेशन होता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, रिटार्डेशन ही सेम एज एक्सेलरेशन, बस वेलोसिटी के ऑपोजिट हो रहा होता है। ठीक है, कांस्टेंट है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या रिटार्डेशन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या आएगा? एक स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन आ गया। ठीक है, और यहां पे इसकी वेलोसिटी वापस से क्या हो गई? जीरो। कितना टाइम लगा? यहां तो टाइम भी जीरो है और वेलोसिटी ये 0,0 कोऑर्डिनेट है। इसके कोऑर्डिनेट हमें पता है, टाइम कोऑर्डिनेट 0.2, वेलोसिटी कोऑर्डिनेट 15, बस इसका निकालना है टाइम कोऑर्डिनेट t नॉट मान के, वेलोसिटी कोऑर्डिनेट तो जीरो है। स्लोप क्या होगा? रिटार्डेशन के बराबर। रिटार्डेशन कितना है? 6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, तो -6 लिख लेंगे। नेगेटिव स्लोप, घट रहा है ना, स्लोप डिक्रीजिंग, मतलब कोई ग्राफ अगर डिक्रीजिंग है यानी स्लोप नेगेटिव है, और वैसे भी एक्सेलरेशन नेगेटिव है, और एक्सेलरेशन क्या होता है? स्लोप होता है। तो स्लोप क्या होता है? y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। पहले टाइम x एक्सिस वाला, फिर y एक्सिस वाला। 15 माइनस 0 दैट इज 15, दिस माइनस दी यानी 0.2 माइनस t नॉट, इधर ले जाएंगे, क्या आ जाएगा? 6t नॉट प्लस या माइनस 1.2 इज इक्वल टू 50। t नॉट कितना आ गया? 1.2, उधर जाएगा 16.2 हो जाएगा अपॉन 6। t नॉट इज दिस। तो मुझे ये पूरी लेंथ पता चल गई, ये लेंथ पता चल गई है ना? हो रहा है पॉइंट क्लियर?
तो भाई हम एरिया निकाल लेंगे। एरिया इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस भी इसी से आ जाएगा। डिस्टेंस निकालते वक्त क्या करते हैं, ऊपर के एरिया को पॉजिटिव लेते हैं, नीचे के एरिया को नेगेटिव लेते हैं। अब ऊपर ही बस एरिया है तो डिस्टेंस भी डायरेक्टली बस ऊपर का एरिया निकाल दो, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड एक कितनी है, टी नॉट, और दूसरा ये कितना है 0.2, ये टी नॉट इतनी लेंथ और ये कितना है 0.2, हाफ। सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन द साइड्स, ये डिस्टेंस है कितना है 15, तो a इज इक्वल टू टी नॉट प्लस 2, टी नॉट इज 16.2 प्लस 2 प्लस 0.2, तो 0.2 1.2 16.2 17.4 हो जाएगा शायद, अपॉन 6 इंटू 2 12 इंटू 15, ठीक है। हो रहा है क्लियर? 3 से इसको कैंसिल करेंगे, ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 8.7 आएगा और नीचे 2, 8.7 इंटू 5 कितना हो गया 43.5 अपॉन 2, ये आ रहा है। पिछले बार शायद मैंने कुछ कैलकुलेशन एरर किया होगा, जो भी वो तुम देख लेना, ठीक है। पर वो कंसेप्ट तो सही था, तो ये हमने एक और क्वेश्चन कर लिया है।